अब कैसे साबित होगा कि वीरेंद्र यादव प्रधान जी बेगुनाह हैं या सच में इस तरह के गुनाह किए हैं? काफी लोगों के मन में सवाल है कि अनुराग केस को लेकर के प्रधान जी डटे रहते थे, लेकिन आज इस तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन ये साबित कैसे होगा कि प्रधान जी बेगुनाह हैं या सच में इस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं? कई तरीके से प्रधान जी बच सकते हैं अगर बेगुनाह हैं तब। जैसे अगर बात किया जाए तो जो होटल के मालिक हैं, जो सुभाष यादव जिनका होटल है, जिस तरह सुभाष यादव कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है वो वॉइस रिकॉर्डर है, यानी उसमें आवाज भी रिकॉर्ड होता है। अगर आवाज रिकॉर्ड होता है तब तो उसमें साबित होगा कि प्रधान जी क्या बोल रहे हैं। क्या सच में प्रधान जी आपसे 20,000 रुपया रंगदारी मांग रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगाया गया है? इसका जो है उसमें रिकॉर्डर से पता चल जाएगा, आवाज उसमें होगा। और दूसरी जो पहलू है, आसपास जो रहने वाले हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वीरेंद्र प्रधान जो हैं, जो रिवाल्वर लेकर दौड़ा लिए थे, वो अगर रिवाल्वर लेकर दौड़ाए थे तो कैमरा में भी आए होंगे। बहरहाल उन लोगों का ये भी कहना था कि कैमरा में नहीं आए, बाहर ही थे तभी और किसी व्यक्ति ने उनसे ले लिया। फिर भी जो वहाँ उस दिन तो काफी भीड़ थी, बगल में वहीं कहीं बताया जाता है कि दंगल हो रहा था। उस दंगल में भी तो लोग देखे होंगे और आसपास दुकान भी हैं। जो न्यू लकी ढाबा बताया जाता है उसके आसपास भी और भी दुकानें हैं। तो सुबह में हम एक वीडियो देख रहा था, जो आसपास के दुकान वाले थे उनसे जब इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया कर्मी, तो वो उससे पूछने लगे कि भैया यहाँ जो है ऐसा कुछ हुआ कांड, वीरेंद्र जो है प्रधान जो रिवाल्वर लेकर यहाँ घूम रहे थे। वो तो पहले तो आनाकानी एक दो बार किया, बोला कि हाँ हाँ घूम रहे थे, हाँ गाली दे रहे थे, झगड़ा हुआ है वहां पे ढाबा वाले से, हाँ तमंचा लिए थे वो, जो रिवाल्वर लेकर दौड़ाए थे। फिर और भी कुछ पूछते हैं, फिर वो भी अपनी दुकान को साफ सफाई कर रहा था। हमको लगता है सुबह में ही मीडिया कर्मी पहुंच गए वहां, तो साफ सफाई में ही जुटा था। फिर उसको कैमरा लगा दिए कि बताइए जो है आपने देखा था जो रिवाल्वर की चर्चा की जा रही है, आपने देखा था? तब वो गुस्से में बोला कि कैसे, बोले, फिर बोलता है नहीं हमने कुछ नहीं देखा, हम नहीं जानते। तो वही मीडिया कर्मी बोलने लगे भैया अभी तो बोल रहे थे हमने देखा, अभी बोल रहे हमने नहीं देखा। तो इसमें वो लोग भी जहां तक है कि नहीं बोल पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, निकल जाएंगे। और उसके बाद हाँ अगर कोई देखा होगा तो बताएगा कि हमने देखा, अगर नहीं देखा है तो क्या कहेगा हमने नहीं देखा है। और तीसरा जो पहलू है, जो सबसे खतरनाक धारा की बात की जा रही है, कपड़े फाड़ देना, छेड़खानी करना, इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो प्रधान के ऊपर लग रहा है, सुभाष यादव की पत्नी है, जो होटल उन्हीं का है, उन्हीं के नाम से है, कि हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें जो है बेइज्जत किए, कैसे कैसे कर अपना इज्जत बचा के भागी वहां से, कुछ ऐसे बता रही हैं। अगर इस तरह के कोई वारदात हुआ है तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा कि हाँ प्रधान जी मारे पीटे हैं उनको, कि क्या है कपड़े फाड़े हैं, उसका भी रिकॉर्ड होगा। बहरहाल जो भी जितने भी रिकॉर्ड है वहाँ का, पूरा रिकॉर्ड तो अभी प्रशासन के पास है। जो वहाँ के प्रशासन है उसे उठा ले गई है, जो भी टोटल था वहाँ पे, वहाँ उसका जांच होगा क्या सही है क्या गलत है। इस पर जो प्रधान है वीरेंद्र यादव, उनकी माँ जो है वो भी बता रही थी कि हम भी वहाँ गई थी, हमने खुद बोला कि दिखाइए कहाँ है वो जिसमें वो गाली दे रहे हैं और आपके कपड़े फाड़े हैं, रिवाल्वर की बातें हो रही है, उसको दिखाइए। बोलने लगी ये चीजें नहीं दिखा पाई वो। अब ये तो मामला कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट से जो है तय होगा, जांच होगी, अच्छी तरीके से उसका जांच किया जाएगा कि क्या सत्य है क्या गलत है।
और उसके बाद इस बात को लेकर के जो अनुराग के पिताजी हैं, उनका भी बयान आया कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जैसे ही राजेश छूट कर आएगा, वो कुछ न कुछ खेला करेगा। उधर से उसका बेल हुआ और इधर प्रधान को जेल हो गई। ये लोग बहुत बड़े साजिशकर्ता हैं। साजिश करके अभी देखिएगा इसमें कितना बड़ा खेला करते हैं। ये प्रधान जी तो मान लो इतना उनके साथ लगे रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे कि इनको न्याय जल्दी मिले, कितनी जल्दी न्याय मिलेगा। और ये ईर्ष्या तो जो राजेश दरोगा है उसके अंदर यूं होगा। और वहां अनुराग के पिताजी कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके साथ में रह रहे हैं, उनके नस नस से वाकिफ हैं कि अब ये लालता के परिवार और ये जो राजेश छूट कर आया है, ये सब कितने शातिर और होशियार हैं, कितनी खतरनाक साजिश कर जाएंगे। ऐसे देखते रहिएगा सब लोग। तो इस तरह के जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और प्रधान जी के तो घर पर सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। और एक बातें निकल कर आ रही है, लोग ढाबा वाले की तरफ से ही बताया जा रहा था, जो सुभाष यादव हैं, उनका बयान था कि वो अपने पत्नी को नहीं रख रहा था, तो क्या हुआ, पत्नी यहाँ नहीं रहती। तो इस पर भी लोग मीडिया कर्मी प्रधान के माँ से पूछा कि उनकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं रहती। तो इस पर भी प्रधान की जो माँ है उनका कहना यही था कि जो वीरेंद्र प्रधान हैं उनकी पत्नी जो हैं मायके गई हैं। उनका कुछ वहाँ पर दिक्कत समस्या हुआ, कुछ बता रही थी, किसी का देहांत हो गया था, कुछ ऐसी बातें हुआ है कि कुछ दिक्कत समस्या हुई, इसके कारण वहाँ गई हैं। बाकी उनके जो लड़के हैं, बच्चे बच्चे हैं, लड़की कोई है प्रधान को, यहीं पर पढ़ाई करती है, यहीं पर पढ़ती है, ऐसा बताया गया। बोले ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ रहती हैं, यहाँ भी आती रहती हैं, वहाँ भी रहती हैं, रिश्तेदारी है, मान लो वहाँ अपना जिसे नैहर बोला जाता है तो वो लोग जाते ही हैं, सभी जाते हैं, ये घर है वहाँ पे। मायके है, मायके में तो हर कोई जाता आता रहता है, दिक्कत परेशानियाँ सबके घर में पड़ती रहती है। तो इस तरह से जो है किया गया है। अब प्रधान जी का अब बेल कब होगा इसका कोई अभी खुलासा नहीं हुआ है। अब जांच का विषय है, वे जांच होगा, उसके बाद ही इसमें नया डिसीजन होगा। अब तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि अब किस तरह से क्या होगा। बाकी प्रधान जी को अपना भाई साबित करना पड़ेगा कि हम बेगुनाह हैं, हमें फालतू फंसाया गया है। अगर प्रधान जी गलत किए हैं, भाई रंगदारी मांगे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं 20,000, उनके पत्नी का कपड़े फाड़े हैं और असलहा लहरा रहे थे, अगर इस तरह की भाई घटना को अंजाम दिए हैं तो बहुत बड़ी गलती किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किए हैं और इन्हें अगर फंसाया जा रहा है फर्जी तरीके से, तब समझ लो फिर ढाबा वाले जो हैं सुभाष यादव, वो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ ऐसा अन्याय भी नहीं होना चाहिए। और एक बात और सामने आता है कि जो प्रधान के भाई हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि प्रधान की जो माँ है उनका यही कहना था कि इनका तो कोई दोष नहीं था, कोई बेकसूर थे, कोई गलती नहीं किए थे, फिर भी इन्हें जो है उठा ले गए। यानी कि प्रधान जी के भाई गए हैं और 3 दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि 5 लोग वहाँ पर हैं, तो एक प्रधान जी हो गए और एक प्रधान जी के भाई हैं, 2 लोग हो गए। और जो 3 अन्य हैं वो प्रधान जी के दोस्त हैं। अब दोस्त का मतलब है कि साथ में थे, जहाँ इनकी भी जिक्र किया जाता है, साथी संगी जो गाड़ी में साथ रहते थे। अब कोई भी काम से भी कोई भी इंसान आ सकता है किसी के भी साथ में कि क्या है, प्रधान है, गांव के प्रधान है, अब लोग साथी संगी तो आते जाते रहेंगे। और उसके बाद ये भी जो बातें आता है, जो होटल वाले हैं सुभाष यादव, मीडिया कर्मी जब उनसे पूछते हैं कि क्या जो उनके साथ में रहते थे वो लोग भी आपको मारे पीटे हैं, वो भी धमकाते हैं, तो इस पे उनका बयान है कि नहीं, जो उनके साथ में है वो लोग कभी हमें कुछ नहीं बोले, उनको उनका कोई रोल नहीं है, वो लोग नहीं बोले हमें। जब उन लोग खुद कुछ नहीं बोले तो उन लोग क्यों अंदर ले जाया गया। बाकी कई सवाल हैं, अगर अंदर गए हैं
तो कुछ न कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ हुआ होगा, और भी कुछ बातें ऐसा भी निकल के आई कि कुछ और दिन पहले की कुछ घटनाएँ होंगी किसी के साथ में। अब क्या है तो जाँच का विषय है, जैसे ही होगा वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन से बस यही निवेदन है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और न्याय हो। अगर प्रधान जी बेकसूर हैं तो उन्हें फर्जी ना फँसाया जाए। अब इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।